सीटेड। अपने बारे में कुछ बताइए। सर मैं कैमूर ज़िले का निवासी हूँ और मैंने अपनी पढ़ाई जो है प्रारंभिक पढ़ाई डीएवी पब्लिक स्कूल पटना से की है। मैंने ग्रेजुएशन बीटेक मैकेनिकल से नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से किया सर। और उसके बाद मैं 4.5 साल हेटिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम किया हूँ और सन 2021 से मैं सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा हूँ। कहाँ काम कर रहे थे? हेटिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड सर। कहाँ पर है? ये सर फरीदाबाद ऑफिस में पोस्टेड था। लेकिन हेटिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है ऑल ओवर इंडिया। यहाँ फुलवारी नगर में आपका घर है या? नहीं सर, रेंटल एकोमोडेशन है सर। मैं रेंट पर रहता हूँ यहाँ। पेरेंट्स नहीं रहते? पेरेंट यहाँ नहीं, गांव में रहते हैं। प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई है अपनी? प्रारंभिक शिक्षा पटना में हुई सर, डीएवी पब्लिक स्कूल। डीएवी कहाँ का डीएवी? सर फुलवारी सेक्शन में डीएवी है, वाल्मीकि कॉम्प्लेक्स में, एम्स के सामने। तो आप रहने वाले कैमूर के हैं? कैमूर के हैं सर। यहाँ पे मैं क्लास 6 से यहाँ गया था और मैंने पढ़ाई यहीं की। हायर एजुकेशन मतलब इंग्लिश, वहाँ कैमूर में इंग्लिश मीडियम के स्कूल नहीं थे, तो मेरे घर वालों ने डिसाइड किया था, तो मैं पटना आ गया था 6ठी क्लास से। पेरेंट्स की इच्छा है कि आप यस सर। सिविल सर्विसेज में जाएं, यस सर। और इसके लिए आप सिविल सर्विस सेंटर का भी दे रहे हैं, आईएएस वगैरह? वहाँ कब का दिया? सर मैं पिछले 3 अटेम्प्ट दिया हूँ सर, लेकिन मेरा प्री क्लियर नहीं हो पाया। ये बीपीएससी सर ये मैं पहली बार दिया था और इसमें मैं अभी इंटरव्यू तक पहुँचा हूँ। आपका हॉबी क्रिकेट खेलना है? यस सर। क्रिकेट में किस पोजीशन से खेलते हैं? सर मैं बैटिंग करता हूँ सर। गुड। स्कोरिंग अच्छी है? यस सर। तो यहाँ खेलने को मिल जाता है था पटना हाँ, में? फुलवारी से मैं खेल लेता हूँ सर। भभुआ कैमूर किस लिए फेमस है? सर कैमूर जो है बिहार का पश्चिमी ज़िला है, सबसे पश्चिमी ज़िला है और कैमूर में सर सबसे ज़्यादा जंगल है बिहार में। कैमूर का 31% जो है जंगल है। कैमूर में कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है सर। और बाकी कैमूर जो है, कैमूर की साक्षरता दर जो है बिहार के साक्षरता दर से ज़्यादा है। और कैमूर में जो चावल की प्रोडक्शन है सर, वो बिहार में 3रे नंबर पे है। और गेहूँ की प्रोडक्शन में भी सर कैमूर बिहार के टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट में। चावल प्रोडक्शन में 3rd पोजीशन यस है। सर। रोहतास औरंगाबाद कैमूर। एक चावल की बहुत अच्छी वैरायटी वहाँ आती है मोकरी से, मोकरी वैरायटी। सर हमारे यहाँ मैं जो जानता हूँ एक कृष्ण गोविंद भोग चावल होता है, वो सर बढ़िया होता है। मेरे यहाँ होता है सर कैमूर में। मोकरी को नहीं जानते? नहीं सर, सॉरी सर। कितनी दूरी पर है आपसे, आपके गांव से? मोकरी से ज़्यादा दूर नहीं है मेरे गांव से। मुझे लग रहा है कि 5 किलोमीटर होगा। तो कह रहे हैं मोकरी नहीं जानते? नहीं सर, मैं सुना नहीं। सुने नहीं हैं कि वहाँ के चावल के बारे में नहीं सुने हैं? चावल के बारे में जानते हैं सर, जैसे मैं कृष्ण गोविंद भोग जानता हूँ, सोनम जानता हूँ, मंसूरी जानता हूँ। हम लोग के यहाँ कतरनी चावल होता है, वो जानता हूँ सर। वो गांव में जो है ना, जो पहाड़ है उसमें से जड़ी बूटी, पानी की जो बरसात होता है तो उससे आता है। तो मोकरी गांव जो ढलान पर है, खेतों में जड़ी बूटी वाला पानी आता है, तो उसमें एक सुगंध आ जाता है। तो उसमें चावल यदि यहाँ बने तो कम से कम 100-200 मीटर तक जो है उसकी खुशबू जाती है। 600 से कितनी दूरी पर जाता था? सर 16 किलोमीटर सर। कम्युनल प्रॉब्लम कोई? सर कैमूर में तो ऐसा फ़िलहाल कोई कॉमनल प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पिछले बार जो दुर्गा पूजा हुआ था, पिछले बार जो मुहर्रम हुआ था अभी, उसमें थोड़ा सा टेंशन था, लेकिन कोई इशू नहीं था सर। धारा 144 लग गई थी और फिर इशू रिजॉल्व हो गया था। कम्युनल प्रॉब्लम नहीं है सर हमारे जिला में। बहुत पहले से प्रॉब्लम चला रहा है, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं, कोई ऐसा मेजर इंसिडेंट नहीं हुआ। सपोज आप चुने जाते हैं
तो इस तरह के वाक़ये बराबर आते रहेंगे, है ना, खासकर दुर्गा पूजा प्रोसेसन में या किसी तरह का मूर्ति विसर्जन कार्यक्रम में, मुहर्रम में, इस पे तो ज़्यादा चांसेस हैं। तो यदि आप पुलिस सर्विस में जाएंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे इस तरह? सर जो पीस कमेटियाँ होती हैं अलग अलग कम्युनिटी की सर, तो उनसे बात की जाएगी सर, और उनको निर्देश दिया जाएगा कि वो अपने कम्युनिटी के जो लोग हैं, जो युवा वर्ग हैं, उनके जो भावना है उनको काबू में रखें और कम्युनिटी पॉलिसिंग करेंगे कि ऐसा कोई भी इंसिडेंट, अगर माइनर इंसिडेंट भी सुनने को मिलता है तो पुलिस को रिपोर्ट करें, जिससे जो भी अफवाह हो वो फैले ना सर। पुलिस जो तत्काल प्रभाव में उसको वहीं पे ख़त्म कर सके। पीस कमेटी की मीटिंग है। यस सर। पीस कमेटी मीटिंग में क्या होता है? सर पीस कमेटी की मीटिंग जो होती है उसमें बताया जाता है सर कि ये साझी धरोहर जो है भारत की, जो सांस्कृतिक धरोहर है सर, जिसमें हर कम्युनिटी के लोग और हर तरह के लोग आते हैं, उनके बारे में बताया जाता है। फिर बताया जाता है कि जो इलाका जो है उसमें शांति कैसे बहाल करके रखा जाए, और शांति बहाल करके रखने का, और दूसरा धर्म का जो भी चीज़ हो रहा है अलग अलग धर्म का, वो जो है वो एक कल्चर है, उसका सिग्निफिकेंस आपके लिए भी उतना ही फ़ायदा है जितना दूसरे के लिए है। तो इस तरह की बातें होती है सर। गंगा जमुनी तहजीब यस सर। से क्या समझते हैं? गंगा जमुनी तहजीब का मतलब है सर, गंगा जमुना जो है, गंगा जमुना दो नदियां हैं भारत की सर। गंगा जमुना नदी के किनारे जो है अलग अलग तरह के लोग रहते आ रहे हैं सर, और यहाँ पे जो भी आया है सर ये गंगा जमुना का हो गया सर। इन एक दूसरे से लोगों ने चीज़ों को सीखा है सर, इसलिए यहाँ पे कोई भी धर्म बाहर से आया है या कोई भी कास्ट या कम्युनिटी या कोई भी लोग आए हैं सर, तो वो एक दूसरे की जो संस्कृति है सर उसमें से कुछ चीज़ें अडॉप्ट कर लेते हैं सर। क्रिकेट का वर्ल्ड मैच कहाँ हो रहा है? कि वर्ल्ड कप इस बार का सर इंडिया में हो रहा है सर। इंडिया में कल खेला गया, कहाँ क्या इसका परिणाम है? सर कल का जो मैच हुआ था सर वो इंडिया ऑस्ट्रेलिया से हुआ था, वो चेन्नई में हुआ था सर। क्या रिजल्ट आया? सर इंडिया उसमें 6 विकेट से मैच जीत गया सर। किसको हरा है? ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया में अगला मैच? अगला मैच सर इंडिया का नीदरलैंड से है सर। पिछला विजेता कौन है? विश्व विजेता सर इंग्लैंड जीता था सर 19 वर्ल्ड कप, न्यूजीलैंड में आया था फाइनल में। अभी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में कोई क्रिकेट मैच हुआ था, उसमें क्या परिणाम? सर ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के बीच में ऐसे हुआ था सर, जिसमें जो 5 मैचों का टेस्ट सीरीज था जो 2-2 से बराबरी पे छूटा सर। तो क्रिकेट खेलते हैं तो उसमें ये आपको लगा होगा कि ये कोई श्योर सर्टेन नहीं, कभी कभी अच्छे खिलाड़ी 0 पर आउट हो जाते हैं और 0 वाले खिलाड़ी कभी कभी सेंचुरी बना लेते हैं। जीतने वाली टीम हार जाती है, हारने वाली टीम जीत जाती है। बहुत अनसर्टेन गेम है, लेकिन लोगों की उम्मीदें ऐसी हो गई हैं क्रिकेट से कि हारने पर उनको पत्थर खाने पड़ते हैं, जीत जाएंगे तो कंधों पर चाक घुमाएंगे। तो इस तरह का एटीट्यूड ठीक है? नहीं सर, देखिए सर कोई टीम, बड़ी टीमें हारती हैं तो बड़ी टीम अगर मैच जीत रही है तो वह कभी न कभी अगर बुरा दिन रहेगा तो मैच हारती भी। जैसे इंडिया ऑस्ट्रेलिया में गई थी लास्ट ईयर, तो वहाँ पे 37 पे ऑल आउट भी हो गई थी टेस्ट में। उसके बावजूद इंडिया टेस्ट सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को हराया था सर। तो बड़ी टीम में कभी कभी उनका दिन अगर नहीं होता है तो वो मैच हार भी जाते हैं। और आप बड़े खिलाड़ी जो होता है वो 0 पे कोई अच्छी गेंद पड़ गई, विराट कोहली को ही कोई अच्छी गेंद पड़ गई रॉन्ग टर्न पे, या मतलब ज़्यादा टर्न हो गई, वो अनएक्सपेक्टेड अनप्लेएबल बॉल, तो वो भी नहीं खेल पाते हैं सर, आउट हो जाते हैं। अभी खेल का जो एक बहुत महासंगम हुआ था, कहाँ हुआ? एशियन गेम्स हुआ था सर, गुआंगझो में हुआ था, चाइना में। कौन सा गेम था? एशियन गेम सर, 19वां एशियन गेम। इसमें 19वां। उसमें क्या खास हाइलाइट्स हैं? उसमें इंडिया सर पहली बार 100 से ज़्यादा मेडल जीता था सर, और इंडिया चौथे नंबर पे था। और सबसे ज़्यादा मेडल इंडिया ने एथलेटिक्स में जीते सर, 29 मेडल जीते। क्रिकेट भी था? यस सर, क्रिकेट भी था सर। क्या क्रिकेट सर इंडिया महिला टीम और इंडिया के पुरुष टीम दोनों ने फाइनल गोल्ड मेडल जीता। जो पुरुष टीम जा था उसका फाइनल क्रिकेट में, यस सर। जो एशियन गेम्स में क्रिकेट हुआ था सर, उसमें इंडिया गोल्ड जीता था सर। और उसमें फाइनल जो था हॉकी और क्रिकेट में आप कंफ्यूज नहीं कर रहे हैं?
नहीं सर, क्रिकेट में हुआ था सर, क्रिकेट में भी इंडिया गोल्ड जीता है सर एशियन गेम्स में, इस बार जो चाइना में हुआ है। फाइनल सर 7 तारीख को खेला गया था। फिर उसके बाद कौन को वहाँ लीड कर रहा था एशियन गेम्स में क्रिकेट का, कौन था? सर एशियन गेम्स में क्रिकेट का जो कप्तान थे ऋतुराज गायकवाड़ थे सर, और महिला जो क्रिकेट टीम की कप्तान थी हरमनप्रीत कौर थे। अभी क्या रैंक है इंडिया का एशियन गेम्स में? एशियन गेम में सर इंडिया 4थे नंबर पर रहा। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से भारत अपना कद मतलब सभी क्षेत्रों में बढ़ा रहा है। तो इसमें बिहार का क्या योगदान है? बिहार कहाँ है? सर बिहार के 5 खिलाड़ी जो हैं एशियन गेम में पार्टिसिपेट किए थे अलग अलग स्पोर्ट्स में, लेकिन कोई मेडल नहीं जीत पाया। बिहार सर अभी बिहार जो है वहाँ स्पोर्ट्स की हालत उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव है और को करिकुलम का पार्ट नहीं है सर स्पोर्ट्स। और लेकिन अभी सरकार जो है इसकी दिशा में काम कर रही है सर। अभी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाया जा रहा है राजगीर में, वहाँ पे इंटरनेशनल स्टेडियम भी बनाया जा रहा है क्रिकेट का। और बिहार गवर्नमेंट जो है उसने कहा है कि जो भी बिहार के प्लेयर नेशनल लेवल या इंटरनेशनल कोई भी टूर्नामेंट में मेडल जीतेंगे तो उनको प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, और ग्राउंड लेवल से जो प्लेयर हैं उनको आगे रखा जाएगा सर, उनको सपोर्ट किया जाएगा नीचे से सर। जैसे बाकी जो कुछ स्टेट जैसे उड़ीसा है, उत्तर प्रदेश है, वहाँ उन्होंने खेल में अच्छा किया है सर। ये जो कहना कि ये चीज़ नहीं है वो चीज़ नहीं है, हरियाणा को देखें, पंजाब को देखें, यस सर, उस तुलना में बिहार हरियाणा और पंजाब की तुलना में बिहार सर बहुत पीछे है, क्योंकि हरियाणा पंजाब में सर एक स्पोर्ट्स कल्चर है, एक तरह का स्पोर्ट्स लोग एज ए प्रोफेशन चुनते हैं सर। बिहार में आज भी युवा जो है स्पोर्ट्स को एज ए प्रोफेशन नहीं चुनते हैं। अगर किसी स्पोर्ट्स में अच्छे भी होते हैं तो वो बस उनका मकसद ही होता है किसी तरह उनको नौकरी मिल जाए, और उसके बाद वो खेलना बंद कर देते हैं। इसको बढ़ाने के लिए क्या क्या सरकार की तरफ से देखिए, जो खिलाड़ी होता है सर उसके लिए सबसे बड़ा जो होता है जीविकोपार्जन सर। उसको जीविका खेल को एज ए प्रोफेशन तभी वो अपना पाएगा जब उसको लगेगा कि खेल से उसको मॉनेटरी बेनिफिट्स मिले, उसको उतने पैसे मिले जिससे अपनी जीविका यापन कर सके। इस बिहार में ये ऐसा नहीं है, क्योंकि इसलिए बिहार के जो क्रिकेट प्लेयर भी हैं सर, बाकी जैसे ईशान किशन है वो झारखंड के लिए खेलते हैं, मुकेश कुमार जिनका अभी चयन हुआ है इंडियन टीम में, वो भी सर बंगाल से खेलते हैं। राइट, बहुत अच्छा। जनसंख्या भारत की जो है इतनी बढ़ क्यों रही है? जनसंख्या, भारत की जनसंख्या कहाँ पहुँच गई? सर इंडिया जो है नंबर 1 हो गया सर। तो इसके क्या दुष्परिणाम निकलेंगे? सर इसके दुष्परिणाम हैं सर, क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं सर, वो रिसोर्सेज जो है वो बढ़ नहीं रहे हैं, रिसोर्सेज उतना ही है सर। और जनसंख्या बढ़ेगी तो रिसोर्स पे सर प्रेशर बढ़ेगा सर। लेकिन जो जनसंख्या है इस तरह से अभिशाप है, उस तरह से एक वरदान भी है सर। जनसंख्या में क्या है, जो हमारे पास जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है भारत का बढ़ रहा है, तो हम इसको पॉजिटिवली यूटिलाइज कर सकते हैं। जो हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स है सर, उसको ह्यूमन कैपिटल बना सकते हैं सर। वो अगर कोई भी युवा जो है सर वो अपनी पढ़ाई कंप्लीट करे और फिर अगर अच्छी जॉब करे तो वो उतने पैसे कमा सकता है सर, जिससे देश का इकोनॉमिक स्थिति और बेहतर हो, जिस तरह से जापान में हुआ है सर। तो अंतर्राष्ट्रीय जगत में कुछ आपको रुचि है? घटनाएं जो घट रही हैं, कौन कौन अभी घटनाएं घट रही हैं? सर अभी हाल फिलहाल में सर हमास और इजराइल का जो वॉर स्टार्ट हुआ है सर 2 दिनों से, वो हो रहा है सर। और बाकी रसिया यूक्रेन वार चल रहा है सर। साउथ चाइना सी में मतलब टसल चल रहा है चीन और अमेरिका के बीच में, और रसिया यूक्रेन वार है ही सर। हमास क्या है? सर हमास एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है सर, जो गाजा में बेस्ड है। गाजा जो है फिलिस्तीन का एक पार्ट है, और वहाँ पे एक पट्टी है, मतलब 40 किलोमीटर लंबी है, 6 किलोमीटर चौड़ी है। वहाँ हमास की गवर्नमेंट चलती है, हमास वहाँ सरकार चलाती है, लेकिन वो एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है। उसको यूरोपियन यूनियन, अमेरिका और इजराइल ने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया हुआ है सर। अच्छा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ना सर? अच्छा, ये रॉयल ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग किसको बोलते हैं?
किस ब्रांच को बोलते हैं इंजन के? सॉरी सर। आप ही के ब्रांच को बोलते हैं। थैंक यू। इंटरनल कंबंशन इंजन जो है यस सर। उसमें 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक में क्या अंतर है? सर 2 स्ट्रोक जो इंजन होता है उसमें जो 2 ही स्ट्रोक में पूरा कंबसन हो जाता है सर। पहला इनटेक स्ट्रोक होता है उसी में कम, और दूसरा जो है एग्जॉस्ट स्ट्रोक होता है। 4 स्ट्रोक इंजन में सर 4 स्ट्रोक होते हैं और 2 रिवोल्यूशन होता है सर। उसमें इनटेक होती, इनलेट होता है, फिर कंप्रेशन होता है, फिर कंबसन होता है, फिर एग्जॉस्ट होता है। कौन ज़्यादा एफिशिएंट है? सर ज़्यादा एफिशिएंट तो सर 4 स्ट्रोक है, लेकिन 2 स्ट्रोक इंजन में पावर ज़्यादा होता है सर। तो ये मेरे जो जहाज़ है उसमें ज़्यादातर पहले 2 स्ट्रोक इंजन ही लगाया जाता था, जो हैवी इंजन होता था। यस सर। तो क्यों? सर उसमें पावर ज़्यादा होती है सर, इसलिए उसका यूज किया जाता है सर। और एक से छोड़, सॉरी सर। स्टेबिलिटी, अच्छा स्टेबिलिटी। वाइब्रेशन उसके बहुत कम है, स्टेबिलिटी है उसमें ज़्यादा है। ठीक है। अच्छा, फ्यूल एफिशिएंट कौन होता है ज़्यादा, 4 स्ट्रोक या 2 स्ट्रोक? सर फ्यूल एफिशिएंट सर ज़्यादा 4 स्ट्रोक होगा सर। मतलब आप अंदाज लगा रहे हैं या यू नो द थिंग्स? हाँ, यस सर। नहीं, यू शुड नो इट इज़ 4 स्ट्रोक ओनली। ठीक है ना, कहीं 4 स्ट्रोक में तो कंबंसन ज़्यादा होता है, कंबंसन ज़्यादा होता है, ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगा। ठीक है, इसमें जो है फुल इग्निशन नहीं होता है। अच्छा, डू यू नो ऑक्टेन नंबर? यस सर। ऑक्टेन नंबर फ्यूल जो होता है सर, उसका ऑक्टेन नंबर होता है। उसमें ऑक्टेन और एन हेप्टेन जो होता है 2 कंपाउंड पाए जाते हैं। उसमें ऑक्टेन का परसेंटेज कितना है उसी को ऑक्टेन नंबर कहा जाता है सर। ऑक्टेन नंबर यदि कम रहेगा, फ्यूल का ऑक्टेन वैल्यू कम होगा तो क्या होगा? नॉकिंग सर ज़्यादा होगी सर। नॉकिंग का क्या मतलब? नॉकिंग ये है कि सर जो फ्यूल जो होगा सही से बर्न नहीं होगा सर, कंबसन कंप्लीट नहीं होगा फ्यूल का, और उससे सर आवाज़ आएगा सर और काला धुआं आएगा सर एमिशन में। अच्छा, फ्यूल जो होता है स्ट्रेट चेन फ्यूल ज़्यादा एफिशिएंट है कि ब्रांच चेन ज़्यादा एफिशिएंट है? सॉरी सर। ब्रांच चेन। बड़ा अचानक सर। अच्छा, सिंपल एलपीजी गैस जो है वो किस चीज़ का कॉम्बिनेशन? एलपीजी गैस में सर ब्यूटेन और प्रोपेन होते हैं सर। ब्यूटेन और प्रोपेन। ब्यूटेन और प्रोपेन। यस सर। कौन ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, नेचुरल गैस और ये? सर ज़्यादा नेचुरल गैस में क्या होता है मैक्सिमम? मीथेन। कितना %? सर सॉरी सर, ज़्यादा इसके बारे में देख लीजिएगा, 90% देख लीजिएगा। ठीक है। अब भैया बिहार में है, बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जानना चाहते हैं तो बिहार का 3 प्रमुख चीज़ हमको बताइए जो पुराने एंशिएंट टाइम से रची संबंधित है, तो उसको बताइए। सर बिहार जो है एग्रो प्रोड्यूसिंग स्टेट है सर। बिहार एग्रीकल्चर में अग्रणी स्टेट है। मैं एंशिएंट की बात कर रहा हूँ। बिहार का 3 कौन ऐसा गौरवशाली चीज़ है जिसके लिए बिहार में? सर बिहार जो बर्थ प्लेस रहा है बुद्धिज़्म जैनिज़्म का सर। अब बिहार में सर चंद्रगुप्त और अशोक जैसे राजा रहे हैं सर पुराने ज़माने में। और सर मेडिवल एज में सर शेरशाह सूरी बिहार में थे उन्होंने, और उन्होंने यहाँ से सासाराम में उनका वो किला भी है, और वहाँ पे उनका मतलब वहाँ पे वो उनका मकबरा भी है सासाराम में। उन्होंने भारत में बहुत सारे ऐसे पॉलिसी लेके आए थे जो बाद में मुग़ल बादशाह अकबर ने भी उसको अडॉप्ट किया था सर, जो अच्छे थे। ये किस वार में घायल हुए थे जब जिसके कारण उसका डेथ हुआ? सर बैटल ऑफ बिलग्राम सर, कन्नौज, बैटल ऑफ कन्नौज जो है उसी में सर घायल हुए थे वो। क्या बारूद से घायल हुए थे या तलवार वगैरह? सर उसमें तोप जो है फट गया था। बिहार का कंट्री का सबसे बिगेस्ट जिला बताइए। सॉरी सर। कंट्री में सबसे बड़ा जिला कौन है इंडिया में? इंडिया में सर सबसे बड़ा जिला सर गेस कच्छ सर, कच्छ नहीं, उत्तर में जाइए। लद्दाख सर होगा सर। उसमें कितने ज़िले हैं? लद्दाख सर, लद्दाख में 2 ही जिले हैं, लद्दाख और कारगिल। कैसे अस्तित्व आया, यूनियन टेरिटरी कैसे बना ये दोनों? सर ये 2019 में सर जब जम्मू एंड कश्मीर को रीऑर्गेनाइज किया गया तो 2 यूटी बनाए गए हैं। नहीं, कैसे, हाउ इट वाज ऑर्गेनाइज्ड, दैट आई एम आस्किंग यू।
क्या हम कर दिए, क्या हटा दिए कि वो रिऑर्गेनाइज करना पड़ा? पार्टिकल न्यूज सेक्टर ठीक है। अच्छा, बिहार का सबसे बड़ा जिला बताइए। पश्चिम चंपारण पश्चिम चंपारण। अब पॉपुलेशन के दृष्टिकोण से सर पटना है सर। पटना है, ठीक है। अच्छा, बिहार में फॉरेस्ट एरिया कितना है? फॉरेस्ट एरिया सर बिहार में 7,300 के अप्रोक्स है स्क्वायर किलोमीटर, 7.84%। आप जो बुक में परसेंटेज लिखा है उसकी बात बोल रहे हैं, एरिया। अच्छा, बिहार का क्या एरिया बताइए? सर बिहार का एरिया जो है 94,630 स्क्वायर किलोमीटर। थोड़ा इसको ठीक कर लीजिएगा ब्रसर, ठीक है। ऑलमोस्ट यू आर नियर टू द साइड, ठीक है। अच्छा, ये बताइए कितना अनुमंडल है यहाँ? बिहार में ब्लॉक सर 5 अनुमंडल की बात मैं कर रहा हूँ। 101 इसको भी ब्रसअप कर लीजिएगा, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट नहीं पूछूंगा, फिर भी बता दीजिए। ठीक है सर, बेसिकली सब अच्छा है। ठीक है।